दिल्ली से है, जहां आज भी 7 कौओं की मौत हुई है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में लगभग 100 कौवे थे जो मृत पाए गए थे, जिसके बाद ये कहा गया कि बर्ड फ्लू अब दिल्ली तक पहुंच गया है। और अभी सुबह की ये अपडेट है कि 7 और कौओं की मौत के बाद जो टीम्स बनाई गई हैं, उसे लेकर अब एक्शन मोड भी शुरू हो चुका है। ये एक और बड़ी जानकारी, क्योंकि दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 100 कौवे मृत पाए गए थे। अब सुबह की अपडेट ये है इस मामले में 7 और कौवों की मौत हुई है, जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मृत पाए गए हैं 7 और कौवे। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर यह जानकारी दी गई है। लगातार वहां पर राज्य सरकार के स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए और अब दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कल क्योंकि 100 कौवों की मौत हुई थी और उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, और आज जानकारी यह है कि 7 कौवों की मौत भी हुई है। अभी तक का जो टोटल आंकड़ा है वो क्या है, आप देख लीजिए एक बार। हिमाचल प्रदेश में 3409 पक्षी मरे हैं, उत्तर प्रदेश में 9 कौवे मरे, राजस्थान में 1833 पक्षी मरे हैं, कर्नाटक में 6 कौवों की मौत हुई, केरल में 12,000, जम्मू कश्मीर में 150 कौवे, दिल्ली में 107 कौवे हो गए हैं और मध्य प्रदेश में 400 कौवों की मौत हुई है। तो सावधान हो जाइए, बर्ड फ्लू डरा रहा है। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, 3 मुर्गी फार्मों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पहले सैंपल जालंधर भेजे गए थे और भोपाल भेजे गए थे। अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, सोनभद्र में 9 कौवे मारे गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, मंदसौर, गुना ऐसे जिले हैं जहां लगातार बर्ड फ्लू के केसेस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 400 कौवों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के जयपुर, झालावाड़, पाली जैसे जिलों में इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। 1833 पक्षियों की मौत इस वायरस से हुई है। अब दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 स्थित सेंट्रल पार्क में भी 107 कौवे मरे पाए गए। 100 कौवे कल मरे पाए गए थे और 7 कौवे और आज मरे पाए गए, जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 150 कौवे मारे गए, जबकि हिमाचल प्रदेश में 3409 पक्षी मर चुके हैं। केरल पहले से ही बर्ड फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की लिस्ट में है। यहां 12,000 बत्तखें मर गईं। कर्नाटक में 6 कौवे मर गए। इसके बाद गुजरात में भी 53 पक्षियों के मरने की खबर है। तो एक एक करके देश के कई राज्य इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। रूफी जैदी जुड़ चुके हैं, मेरी सहयोगी। रूफी, दिल्ली में बर्ड फ्लू ने अब दस्तक दे दी है। 107 कौवे मर चुके हैं, टोटल संख्या क्या अपडेट है, कहां कहां पर और अलर्ट किया गया है? दिल्ली में ऐसे 3 लोकेशंस हैं जहां से मृत कौवे पाए गए और उन तीनों लोकेशन से जो सैंपल्स हैं वो ले लिए गए थे। कल द्वारका और मयूर विहार से सैंपल लिए गए, उससे पहले हत्सल से सैंपल लिए गए। हत्सल का जो सैंपल है वो जालंधर भेजा जा चुका है और द्वारका और मयूर विहार का जो सैंपल है वो आज भोपाल भेज दिया जाएगा। वो पालम लैब में हैंडओवर कर दिया गया है दिल्ली सरकार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से। और आज सुबह की अगर बात की जाए तो आज सुबह भी हमें मयूर विहार के उसी पार्क में 7 से 8 कौवे मृत नजर आए। यानी दिल्ली में लगातार जो खतरा है बर्ड फ्लू का वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है। जब हमने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सोमवार तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन लैब्स में बहुत ज्यादा है सैंपल्स की संख्या, तो हो सकता है रिपोर्ट आने में कुछ देरी भी हो जाए। लेकिन इसी बीच दिल्ली सरकार ने जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद इस बारे में सारी जो जानकारी है वो अधिकारियों से ली। उससे पहले उन्होंने एक मीटिंग भी की थी जहां पर एक विशेष टीम बनाई गई है वेटनरी डॉक्टर्स की, जो इस पूरे मामले पर नजर रखेगी। लगातार जो सैंपल कलेक्शन है वो किया जाएगा। कहीं से कोई भी कॉल आता है तो उस पर इमीडिएट एक्शन होगा। एक पूरी टीम अलग से तैयार कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, वो लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर बर्ड फ्लू का खतरा गहराता है तो ये एक बड़ी संकट की बात होगी। क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि बर्ड फ्लू और कोरोना ये जो कॉम्बिनेशन है ये डेडली हो सकता है और उसमें इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, जिसके बाद जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यानी
दिल्ली सरकार ये कोशिश करेगी कि जिस तरह से दिल्ली में फिलहाल कोरोना के नंबर्स कम हुए हैं, लगातार 15 दिन ऐसे गुजरे हैं जब नंबर 500 से कम रहा है, ऐसे में एक और जो खतरा है उसे पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाए, इसीलिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से मुस्तैद। रूफी, सरकार की तरफ से भले ही ये कहा जा रहा हो कि पूरी तैयारी है, लेकिन क्या बर्ड फ्लू को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, आप दर्शकों को बताइए, और किस तरह से सरकार अब इस संक्रमण से दिल्ली वालों को बचाएगी? पयोधी, लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। बर्ड फ्लू को सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, केमिकल्स का जो छिड़काव है वो किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो सडन सर्ज है, सर्दियों में कई बार ऐसा मौका आता है जब पक्षियों की डेथ होती है, जब पक्षी मृत पाए जाते हैं, लेकिन इस बार जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और दिल्ली में अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो सरकार ने भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना ज्यादा जो नंबर है वो बढ़ सकता है। यहाँ पर जब 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री की कार्यालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज भेजा गया था, तो उसमें ये कहा गया था कि अभी तक कोई भी जो नंबर है वो दिल्ली में आया नहीं है, दिल्ली में कोई भी जो घटना है वो ऐसी हुई नहीं है। तो उस टाइम तक दिल्ली सरकार को भी ये लग रहा था कि दिल्ली में फिलहाल जो बर्ड फ्लू है उसका खतरा नहीं होगा, लेकिन अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद दिल्ली सरकार भी अब इसलिए ज्यादा है ना रूफी, चुनौती इसलिए ज्यादा है, सर्दी के मौसम में प्रवासी पक्षी भी आते हैं, साइबेरियन पक्षी आते हैं दिल्ली में, तो बाकायदा हम देखते हैं वो तस्वीरें जब लोगों के लिए वो आकर्षण का केंद्र बनती हैं। तो क्या ऐसे में ये दोहरी चुनौती नहीं होगा सरकार के लिए भी और उन राज्य सरकारों के लिए जहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं? जी बिल्कुल पयोधी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब प्रवासी पक्षी आते हैं उस दौरान बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो बढ़ना, वो दोहरी चुनौती है सरकारों के लिए भी, क्योंकि हम अलग अलग सरकारों की तरफ से देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं कि जो लगातार जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली में भी हमने देखा जो नंबर है अब वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो द्वारका के लोकेशन की बात हो या मयूर विहार हो या फिर हत्सल हो, तो लगातार कौओं की जो मृत कौवे जो है वो पाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर, और उनकी सैंपल कलेक्शन की बात सरकार कह रही है, और सरकार ये कह रही है कि चाहे जो नंबर है कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो गया है बर्ड फ्लू। आप देख लीजिए, आप समझेंगे कि 3% कोरोना और 60% बर्ड फ्लू कैसे फैलता जा रहा है, राज्य दर राज्य अपनी चपेट में ले रहा है बर्ड फ्लू, कैसे लगातार मुर्गियां मर रही हैं, कौवे मर रहे हैं। और ये देखिए, फटाफट से आप जानिए इसके लक्षण क्या है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। बुखार होना, कफ होना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पेट की परेशानी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गले में सूजन होना, और इसी के साथ आंखों में इंफेक्शन होना। तो अभी जो सरकार ने एडवाइजरी दी है शुरुआती, उसमें भी ये कहा गया है कि मास्क आपको बर्ड फ्लू से भी बचाएगा। तो कोरोना के समय में ये दोहरी चुनौती है जिसका सामना आप सबको करना होगा, यानी पूरे देश को करना होगा, और जो सावधानी सरकार की तरफ से बरतने की हिदायत दी जा रही है, जी न्यूज आपसे अपील करता है उन सावधानियों का बहुत बहुत ध्यान रखें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.